हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ खतरनाक और जानलेवा गलतियों के बारे में जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स करते हैं, जिन्हें उन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि हार्ट अटैक के टाइम उनकी हेल्थ ठीक रहे, कंडीशन ना बिगड़े और सही समय पर सही ट्रीटमेंट उन्हें मिल सके, जान का नुकसान या रिस्क ना हो। आज उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है डेंजरस एंड पोटेंशियली फेटल मिस्टेक्स इन हार्ट अटैक पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमनली ये होता है कि लोगों को हार्ट अटैक आता है, तेज़ घबराहट, पसीना, दर्द वगैरह उनको होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार कल मैंने खट्टा खा लिया था, इसकी वजह से हो रहा है, ये एसिडिटी है, ये गैस है, ये पेट दर्द है, मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, ये मसल पेन हो सकता है क्योंकि मैंने कल भारी वजन उठा लिया था। ये सारी चीज़ों को लोग हार्ट अटैक से कंफ्यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं और सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को छाती का दर्द हो रहा है और सिग्निफिकेंट दर्द हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ये है कि अपने सिम्टम्स का जांच करें। और मान लीजिए अगर जांचों में सब नॉर्मल आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी डाउटफुल लगता है तो जांच कराना आवश्यक है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट गलती अगर लोग करते हैं तो वो यही है कि सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, उसको दूसरी चीज़ों से इक्वेट या कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और अपना इलाज को डिले करते हैं, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना और प्रॉपर टाइम पर सही ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब ये है कि जब हृदय की नली 100% बंद हो जाए तो सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई, ग्लूकोज सप्लाई हार्ट की कोशिका का मिलना बंद हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट की कोशिकाएं और सेल्स मरने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को जान का खतरा होता है। जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट में डिले या देरी होती है उतने सेल्स मरते चले जाते हैं। नली जब बंद होती है तो 30 मिनट में टिश्यू मरना चालू हो जाता है, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि हर आधा घंटा जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि हार्ट अटैक के पेशेंट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है पेशेंट को, तो ये सबसे बड़ा और डेंजरस मिस्टेक है जो वो कर सकते हैं कि छोड़ो यार, रात है यार, अभी नहीं जाएंगे, कल सुबह होगा तब देखेंगे, रात का टाइम है, अभी कौन डॉक्टर मिलेगा, कहाँ किसके क्लिनिक पर जाएंगे। आसपास जो भी हॉस्पिटल है, जगह है जहाँ पे अगर कार्डियक फैसिलिटी अवेलेबल है, या जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, या जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी है या आईसीयू है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं। हार्ट अटैक है या नहीं वो भी कंफर्म हो जाएगा, और अगर है तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। ऐसे केसेस में डिले करना, भले रात का 3 भी बज रहा हो तो भी गलत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी लेट आते हैं। कई पेशेंट्स कई घंटे बाद आते हैं, कई पेशेंट तो कई दिनों बाद आते हैं कि 7 दिन पहले दर्द हुआ था, आज हम दिखाने को आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियली फेटल मिस्टेक है जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है। और एक बार जो इसमें हार्ट अटैक में डैमेज हो जाता है वो परमानेंट होता है, वो पूरी तरह से बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप इस तरह का इग्नोरेंस करते हैं, ध्यान नहीं देते चीज़ों पर, तो लॉन्ग टर्म आपको तकलीफ होगी और लॉन्ग टर्म जान का खतरा कई गुना ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगला जो मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन या तो नहीं लेते, और लेते तो गलत इंडिकेशंस में लेते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जब हार्ट अटैक होता है तो एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन, ये 3 दवा दी जाती है। एस्प्रिन 325 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम च्यू या चबाने की होती है। क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम दे सकते हो। 300 मिलीग्राम का ये है कि वो खून पतला करती है, लेकिन थोड़ा धीरे असर करती है, 6 से 12 घंटे में असर करेगी। 600 मिलीग्राम अगर ज़्यादा देते हैं पेशेंट को, मतलब फुल डोज देते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी असर करती है 2 घंटे में, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग का भी उससे रिस्क होता है क्योंकि खून पतला करने की दवा है। इसके अलावा हम अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम या रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम, दोनों में से कोई एक टैबलेट देते हैं। तो टोटल 3 टैबलेट्स यानी कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, स्टैटिन, ये तीनों चीज़ देते हैं पेशेंट को। इसमें आपका जो क्लोपिडोग्रेल है उसके बदले आप टिकाग्लोर भी दे सकते हो, 2 टैबलेट 90 मिलीग्राम्स की, या प्रासुग्रेल की 10 मिलीग्राम की 6 टैबलेट, ये तीनों चीज़ दे सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक दवा दे सकते हैं, ठीक है। यानी एस्प्रिन तो फिक्स्ड है, स्टैटिन फिक्स्ड है, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्लोर या प्रासुग्रेल, तीनों में से कोई एक दवा दे सकते हैं। टिकाग्लोर और प्रासुग्रेल क्लोपिडोग्रेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गलती कहाँ होती है कि लोग ये दवा घर पे रखते नहीं है, देते नहीं है, तो इस दवाओं को जब तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक बॉडी में जाता नहीं है, असर करने में टाइम लगता है। इसके अलावा अगला लोग गलती जो करते हैं कि वो नाइट्रेट्स की जो टैबलेट है उसको या तो नहीं यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको हार्ट अटैक आया और आपको अगर दर्द हो रहा है, तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो टैबलेट लेने का फ़ायदा होगा कि नलियों को थोड़ा डायलेट करेगा, दर्द को कम करेगा, बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा। लेकिन
अगर आप गलत कारणों से लेते हो, गलत तरह की हार्ट अटैक में लेते हो, मतलब ऑलरेडी अगर ब्लड प्रेशर आपका लो है या अगर राइट साइड की नली का हार्ट अटैक है, वहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन लेना डेंजरस हो सकता है, वहाँ बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है और जान का खतरा हो सकता है। तो बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टैबलेट है। आपको घर पर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको कौन से टाइप का हार्ट अटैक है, आगे का है, पीछे का है, या आपको ब्लड प्रेशर कितना है, या नाइट्रोग्लिसरीन लेनी है या नहीं लेनी है। ये डिसीजन घर पर थोड़ा लेना मुश्किल है। आप मान के चलिए कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और सीवियर पेन हो रहा है तो आप ले सकते हो। ब्लड प्रेशर कम है और अगर पेन सीवियर है तो थोड़ा वो दवा को अवॉइड करना चाहिए, दूसरे मेडिसिन को लिया जा सकता है। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर सही इंडिकेशन में लेते तो फ़ायदा है, गलत इंडिकेशन में लेते तो नुकसान है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि अपनी मेडिसिन को अब्रप्टली बंद कर देते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को पहले हार्ट अटैक आया था या हार्ट का, बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, कोई भी बीमारी का इलाज उसको चल रहा था, लोग कई बार अपनी दवाइयों को सडनली बंद कर देते हैं और काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के टाइम जो ये प्रॉब्लम होती है या जो सडन रिस्क होता है वो ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो बीच में दवाइयाँ सडनली बंद कर देते हैं। दवाइयों को बंद करने से बॉडी का सडनली कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आने का रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग को हार्ट अटैक उसी टाइम पर देखा जाता है जब वो दवाओं को 2-4 दिन पहले बंद किए होते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि पहले की किसी बीमारी के लिए दवा चल रही है तो उसे कंटिन्यू रखें, उसे बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डिस्कस किए बंद ना करें। अगला लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जब कोई पेशेंट को नया सिम्टम होता है तो लोग उसको कम्युनिकेट नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। अगर उनको दर्द हो रहा है, घबराहट पसीना हो रही है तो उसको डिस्कस नहीं करते, इग्नोर करते हैं। कई बार उम्रदराज पेशेंट 2-2, 3-3 दिन बाद बताते हैं कि 3 दिन पहले दर्द हुआ था। यदि हार्ट अटैक के टाइम अगर आपने लोगों को आगाह नहीं किया कि आपको दर्द हो रहा है तो लोग आपको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म रिस्क हो जाएगा और उसी टाइम हार्ट अटैक के टाइम पर भी आपको जान का खतरा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट में काफ़ी डिले होगा। और जैसा कि मैंने कहा, ट्रीटमेंट अगर डिले होता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर ट्रीटमेंट नहीं करो तो मृत्यु दर 30% होता है, करने के बाद भी लगभग 5% होता है। तो थोड़ा रिस्क तो कम डेफिनेटली होता है, पर पूरी तरह जीरो नहीं होता ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी। जितना जल्दी ट्रीटमेंट करें, जितना एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि हार्ट अटैक के केस में लोगों को घर पर क्या मैनेजमेंट करना है उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता। घर पर कौन सी दवा देनी है, कौन सी चीज़ें नहीं देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फालतू के लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि मुंह में अदरक दिया, लहसुन दिया, खांसी कर लिया। ये सारी चीज़ें लोग एक दूसरे से पूछ के करते हैं, जो कि स्टूपिडिटी है। उसमें ज़्यादातर किसी में कुछ फ़ायदा नहीं होता और फाइनली नुकसान भी हो सकता है पेशेंट को, हॉस्पिटल पहुंचना भी पेशेंट का डिले होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट गलतियां हैं। कोई भी हर्बल चीज़ें या इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि हार्ट अटैक में कोई रिकमेंड करता है कि इससे फ़ायदा होगा, तो उसका साइंटिफिक एविडेंस देखिए, उसके बाद ही लीजिए। हार्ट अटैक के केस में अदरक लेना, लहसुन लेना या खांसी करना, उससे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है उसको ऑलरेडी हमने पूरे डिटेल एक फुल वीडियो में कवर किया है। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये बिल्कुल नो है, मत करिए, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि सीपीआर के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। लोग हार्ट अटैक की इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बहुत पूछते हैं, इमरजेंसी के ट्रीटमेंट को पूछते हैं, हॉस्पिटल शिफ्ट करने के प्रोटोकॉल्स को जानना चाहते हैं, लेकिन लोग सीपीआर के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है जहाँ हर कॉमन आदमी को रिसस्किटेशन के बारे में सिखाया जाता है। सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन, यानी कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज एक ऐसी चीज़ है जो हार्ट अरेस्ट वाले पेशेंट को या हार्ट अटैक वाले पेशेंट की जान बचा सकता है। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हॉस्पिटल के पहुंचने तक या एम्बुलेंस के आने तक, जिसमें डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी हो, वहां तक पहुंचने तक पेशेंट को आपको कार्डियक मसाज कंटिन्यूस देना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को किसी को भी पता नहीं होता कि सीपीआर देना भी है कि नहीं, और देना है तो कैसे देना है। तो अनप्रॉपर टेक्निक की वजह से या इम्प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की वजह से थोड़ा बहुत इन चीज़ों से जो पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है वो इग्नोर हो जाता है और पेशेंट को फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाता है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग, और इम्पॉर्टेंट फेटल मिस्टेक जो लोग करते हैं कि कई बार गलत डॉक्टर का सिलेक्शन करते हैं और गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पेन होता है तो अगर पेट का दर्द है तो पेट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या अगर हार्ट का दर्द हो भी रहा है छाती में तो भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले जाएंगे, वहाँ से वो फिजिशियन के पास भेजेगा, फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। ये सब प्रोसेस पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, कहाँ हार्ट का ट्रीटमेंट अवेलेबल है,
और वहाँ पे आपको डायरेक्टली जाना है, क्योंकि डायरेक्ट पहुँचने में और 3 जगह से चक्कर खाने के बाद, धक्के खाने के बाद पहुँचने में आपका 2-4 घंटे वेस्ट हो जाता है, जिसमें पेशेंट को खतरा कई गुना हो जाता है। इसके अलावा अगला जो लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस है, वो ये है कि हार्ट अटैक के टाइम लोग डॉक्टर सिलेक्शन में टाइम पास करते हैं। अब अगर एक हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया हार्ट अटैक है और इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो उस समय लोग सेकेंड ओपिनियन के लिए भागते हैं कि हम दूसरे डॉक्टर से पूछेंगे कि वो भी हार्ट अटैक कंफर्म कर रहा है कि नहीं। हार्ट अटैक ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप ज़्यादा टाइम पास कर सको, क्योंकि ये डेंजरस बीमारी है, हर मिनट के साथ पेशेंट की जान का खतरा बढ़ते जाता है। ऐसे टाइम जब चालू हार्ट अटैक है तो वहाँ पे आप इधर से उधर पेशेंट को शिफ्टिंग करने में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या ज़्यादा अच्छे या ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल के चक्कर में टाइम पास ना करें। जो नज़दीक में सबसे अच्छा फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है, वहाँ डायरेक्टली वहीं ले जाएं और वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं। उस समय डॉक्टर शॉपिंग करते ना घूमें। बाद में ठीक है जी, एक बार हार्ट अटैक ट्रीट हो गया, पेशेंट स्टेबल हो गया, तो आप रिपोर्ट्स को सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो, रीवेरीफाई कर सकते हो कि जो ट्रीटमेंट मिला सही मिला कि नहीं मिला, जो ट्रीटमेंट में आगे कुछ करना है कि नहीं करना, आगे कुछ और फर्दर चेंजेस करने हैं कि नहीं करने, बाद में आप पूछ सकते हो। पर उस टाइम पे डॉक्टर शॉपिंग करने में या इधर उधर टाइम पास करने में, डिसीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक की इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में क्या करने की आवश्यकता है, वो ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया है, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोलने में बहुत टाइम लगाते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोलने में कई बार बहुत टाइम लगाते हैं, तो उसमें सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और पेशेंट का ट्रीटमेंट अननेसेसरी डिले होता है, जिसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है। तो यूजुअली हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ये इंपॉर्टेंट फेटल गलतियां हैं जो लोग कई बार करते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो हार्ट अटैक के मैनेजमेंट के दौरान लोग करते हैं। उस गलतियों को हम इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया, तो इसे आज यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।